नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं हिना जुबैर। सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे दिल्ली से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां नशे के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने 30 किलो हेरोइन जब्त की है और इस जब्तशुदा हेरोइन की कीमत 120 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और इस सिलसिले में स्पेशल सेल ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। और सबसे अहम बात कि नए साल के जश्न के लिए ये हेरोइन यहां लाई गई थी। तो आपको बता दें कि दिल्ली में नशे के कारोबारियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 किलो हेरोइन जब्त की और जब्तशुदा हेरोइन की कीमत 120 करोड़ बताई गई है। स्पेशल सेल ने इस सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। नया साल अनकरीब है और नए साल के मौके के जश्न के लिए ही ये हेरोइन यहां दिल्ली लाई गई थी। तो दिल्ली में नशे के कारोबारियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। स्पेशल सेल ने 3 लोगों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 30 किलो हेरोइन जब्त की, जिसकी कीमत 120 करोड़ बताई गई है। किसानों की मदद के लिए उड़ीसा सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया। सीएम नवीन पटनायक ने रियासत के किसानों की तरक्की के लिए 10,000 करोड़ के मंसूबे का ऐलान किया। इस मंसूबे के तहत रियासत के सभी छोटे और सरहदी इलाकों के तकरीबन 30 लाख किसानों को शामिल किया गया है। खरीफ और रबी के मौसम में बुआई के लिए मदद के तौर पर हर किसान को 10,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। रफाल डील मामले पर बीजेपी और कांग्रेस कारकुनों के दरमियान झड़पें देखने में आई। गोवा के पणजी में बीजेपी कारकुनान ने कांग्रेस के खिलाफ एहतजाज किया। इस दौरान ये झड़पें हुई। बीजेपी वर्करों ने कांग्रेस दफ्तर तक एहतजाजी मार्च किया था। दारुल हुकूमत दिल्ली में आज सर्विसेज एंड सेल्स टैक्स यानी जीएसटी काउंसिल की 31वीं मीटिंग मुनक्किद की जा रही है और इस मीटिंग की सदारत वजीर खजाना अरुण जेटली कर रहे हैं। मीटिंग में तमाम रियासतों के वज़राए खजाना शरीक हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि जीएसटी की ये मीटिंग सार्फिन के लिए काफी अहम होगी। इस मीटिंग में कई मसनूआत की शरह टैक्स में तखफीफ की जा सकती है। कई दीगर अहम पहलुओं पर भी बातचीत होनी है। गौरतलब है कि जीएसटी रिटर्न भरने के लिए अप्रैल से एक नया फॉर्म भी मुहैया करवाया जाएगा। चलिए बिहार के सियासी गलियारों से खबर, जहां बीजेपी लीडर शत्रुघ्न सिन्हा ने रांची के रिम्स में आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। बताया जाता है कि दोनों लीडरों ने मुल्क और बिहार की सियासत पर बातचीत की। इस मुलाकात से सियासी गलियारों में चिमगोइयां होनी थी, जो कि शुरू हो चुकी हैं। बताया जाता है कि बीजेपी से टिकट न मिलने की सूरत में शॉटगन के हाथों में लालटेन आ सकती है। इससे पहले भी शत्रुघ्न सिन्हा लालू यादव से मुलाकात कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के चांदनी चौक से रुकने असेंबली अलका लांबा से पार्टी रुकनियत से इस्तीफा ले लिया। वाज़ेह है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अंजनी राजीव गांधी का भारत रत्न वापस लेने की दिल्ली असेंबली में तजवीज़ पेश की गई थी और इसी के खिलाफ अलका लांबा ने आवाज़ बुलंद की थी और इस पूरे मामले पर वॉकआउट किया था। इसकी इत्तला अलका लांबा ने ट्वीट करके भी दी थी और इसी के बाद आम आदमी पार्टी ने उनसे पार्टी रुकनियत से इस्तीफा ले लिया। किसी असेंबली का नहीं है। जो भारत रत्न या जितने भी रत्न दिए जाते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है तो आप कुछ लिखना चाहते हैं तो उनको लिखिए। रेजोल्यूशन पास करने का जब आपका कोई अधिकार ही नहीं है, और किस लिए कर रहे हैं आप? राजीव गांधी को 2 दशक हो गए हैं ये मिले हुए, तो आज आप उसको क्यों उठा रहे हैं? ये तो बताइए। क्या और चीज़ें आपके पास नहीं है कोई डिस्कस करने की? दिल्ली का क्या हाल है? या आप दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं तो दिल्ली की चर्चा करें, दिल्ली के बारे में बात।
और वहीं दिल्ली असेंबली में साबिक वज़ीर-ए-आज़म आंजहानी राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लिए जाने की तजवीज़ पर बीजेपी लीडर मनोज तिवारी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की और इसमें उन्होंने कहा कि केजरीवाल की पार्टी झूठ की बुनियाद पर खड़ी है। विधानसभा में एक प्रस्ताव लाया गया और प्रस्ताव पारित होने के बाद फिर उस प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी। मनोज जी, कल दिल्ली विधानसभा में एक प्रस्ताव लाया गया, उसके बाद फिर यू टर्न लेते हुए कहा गया कि ऐसा कोई प्रस्ताव आया ही नहीं था। इस पूरे मसले पर आप क्या कहेंगे? ये सब है ही झूठ के आधार पे। तो ये अगर प्रस्ताव को झूठा बोल रहे हैं तो फिर इसका सीधा सा मतलब है कि विधानसभा एक तरफ है, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को मानने से इनकार कर दिया है। और अगर उस प्रस्ताव पारित को आपको वापस लेना है तो उसका सिस्टम है, आपको फिर से सत्र बुलाना पड़ेगा, फिर से अमेंडमेंट लाना पड़ेगा और अपनी गलती माननी पड़ेगी। अब आपको अपने चैनल पे वो पूरी वीडियो दिखा दी जानी चाहिए जो प्रस्ताव जो पास हुआ है। जर्नैल सिंह विधायक ने उसको प्रस्ताव रखा है और स्पीकर महोदय ने उसी समय इसको अत्यंत गंभीर बताते हुए और सदन में ही प्रस्ताव को पास किया और पारित कर दिया। अब इसके बाद अरविंद केजरीवाल का बोलना, इसका मतलब कि जो हेराल्ड घोटाला हुआ है 5,000 करोड़ का, उसमें से लगता है कि आधा राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल को दे दिया है। तो चूंकि सदन में प्रस्ताव पारित हुआ, उसको ये क्या कोई ताकत नहीं उसको झुटला सकती जब तक उसका वापस अमेंडमेंट न लाए। बस सर, आखिरी सवाल है कि अलका लांबा का नाम सबसे ज्यादा यहाँ पर आ रहा है, तो क्या अलका लांबा को फंसाया जा रहा है? इसके साथ ही सोमनाथ भारती को भी प्रवक्ता पद से हटा दिया गया और जर्नैल सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी है। देखिए, ये तो इन लोगों की आपस की लड़ाई है जो होनी ही थी। इस समय आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल मुश्किल से अपने 8-10 लोगों के साथ ही अपनी को बचाने में लगे हैं, बाकी पूरी आम आदमी पार्टी इनके विरुद्ध है। उसने जो नुकसान दिल्ली को किया वो तो अलग, इनको भी बिल्कुल तार तार कर देगी, उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी, जिनका कहना है कि जिस तरीके की प्रकरण कल सदन में देखने के लिए मिला उस पर संवैधानिक कार्रवाई भी हो सकती है और इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल की जो साख है वो अब उनके ही लोगों में कम होती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अपू पाठक के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि शत्रुघ्न सिन्हा ने लालू यादव से खास मुलाकात की है और सियासी गलियारों में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। चलिए रुख करेंगे रांची का, जहां मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर उपेंद्र कुमार। उपेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, शत्रुघ्न सिन्हा पहले भी अपने जो बागी बयानात हैं उनके लिए जाने जाते रहे हैं और अब लालू यादव के साथ उनकी ये खास मुलाकात, क्या कुछ निकल कर आया? देखिए हिना, अभी भी शत्रुघ्न सिन्हा की मुलाकात लालू प्रसाद से हो रही है रिम्स के पेइंग वार्ड में, जहां पे राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद भर्ती हैं। लेकिन उससे पहले हिना जो दृश्य दिखा है, जिस गाड़ी में बैठ करके शत्रुघ्न सिन्हा आए हैं, कहीं न कहीं एक बड़ा राजनीतिक संकेत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता सुबोध कांत सहाय के साथ रिम्स पहुंचे हैं शत्रुघ्न सिन्हा और उन्हीं के साथ अंदर गए हैं। तो कहीं न कहीं जिस तरह से भाजपा के खिलाफ बगावत है शत्रुघ्न सिन्हा का, उसमें कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल सहित यूपीए में जो तमाम संभावनाएं हैं उसको तलाश रहे हैं, ऐसा लगता है। जी उपेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हम देख रहे हैं कि बिहार से लेकर दिल्ली तक जो है बिहार की सियासत ने इस सर्द मौसम में गर्मी ला दी है, तो कहीं ये नए सियासी समीकरण के इशारे तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से है ना, अभी लालू प्रसाद से मिलने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, वो मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। साथ साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद अभी मिलकर डॉक्टर शकील अहमद मिलकर निकले हैं। तो कहीं न कहीं ये सारा जो दिख रहा है आज की लालू प्रसाद के स्वास्थ्य के हालचाल जानने के बहाने जो दृश्य बन रहा है, उसमें कहीं न कहीं आने वाले दिनों में जो राजनीतिक समीकरण होगा उसकी ओर ये इशारा करता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार के खिलाफ जो गोलबंदी होनी है उसका एक आकार क्या होगा। जी उपेंद्र, आखिरी सवाल ये भी जानना चाहेंगे, लालू तो बहुत दिनों से बीमार हैं, बहुत दिनों से अस्पताल में हैं, लेकिन अचानक जो ये मुलाकातें बढ़ रही, तो कौन कौन से अहम नाम हैं जिन्होंने अभी तक मुलाकातें वहां पर की हैं या जो आने वाले हैं? देखिए, आने वाले जितने नाम हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं ना, और जिसमें हेमंत सोरेन की बात करें,
शत्रुघ्न सिन्हा की बात करें, सुबोधकांत सहाय की बात करें, लालू प्रसाद के समधी जो हरियाणा के पूर्व मंत्री हैं कैप्टन अजय सिंह वो आए हुए हैं। इस तरह से तमाम नाम हैं और इन सब के बीच में एक सवाल यह भी है कि जेल मैनुअल के हिसाब से आज रिम्स में लालू प्रसाद से सिर्फ 3 लोग मिल सकते थे, लेकिन संख्या 6 के पास पहुंच चुकी है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जेल मैनुअल का भी आज उल्लंघन किया गया है। जी उपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। काफी अहम बात आपने बताई कि सियासत में कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है और इस पर न्यूज 18 की नजर भी लगातार बनी हुई है। चलिए कर्नाटक से खबर है, जहां एचडी कुमारस्वामी की कैबिनेट में आज शाम 5:20 पर तौसी होगी। कांग्रेस के 8 एमएलए बतौर वजीर हलफ लेंगे। इस रद्दबदल में जेडीएस के किसी भी एमएलए को शामिल नहीं किया जाएगा। कांग्रेस वजीर रमेश जरकीहोली और आजाद उम्मीदवार शंकर को हटा दिया जाएगा। एमबी पाटिल, सीएस शिवाली, एमटी नागराजा, रहीम खान, सतीश जरीकोली, आरबी तिमापुर, तुकाराम परमेश्वर, आर नायक आज बतौर वजीर हलफ लेंगे। वाज़ेह है कि काबीना में तौसी न होने के सबब दोनों पार्टियों के लीडरों में बेचैनी पाई जा रही थी। अजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक जानिब अयोध्या में मंदिर की तामीर की बात करती है, दूसरी जानिब वही बीजेपी काशी में कहती है कि भोले बाबा आएंगे, सारे मंदिर तुड़वाएंगे। नवंबर को मैं वाराणसी गया था और पिछले लगभग 1 साल से वाराणसी में प्राचीन मंदिरों को, घरों को, दुकानों को तोड़ने का सिलसिला निरंतर चल रहा है और इसके बारे में मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी 27 मार्च को पत्र लिखा था और उनसे अनुरोध किया था कि आप वाराणसी से सांसद हैं, आपकी पार्टी राम भक्त और शिव भक्त होने का दावा करती है, आपके संसदीय क्षेत्र में काशी के अंदर प्राचीन मंदिरों को क्यों तोड़ा जा रहा है, प्राचीन धरोहरों को क्यों नष्ट और बर्बाद किया जा रहा है, इस पर आप हस्तक्षेप कीजिए और योगी सरकार को तत्काल ये कार्रवाई रोकने के लिए आदेश दीजिए। सरकारी बैंकों ने गुज़िश्ता 3.5 बरसों में आवाम से 10,000 करोड़ रुपए वसूले हैं और ये रकम सेविंग बैंक अकाउंट में कम रकम रखने और एटीएम से रकम निकालने पर लगने वाले चार्जेस की सूरत में वसूल की गई है। हुकूमत ने ऐवान को इस बात की जानकारी दी है। इसके अलावा प्राइवेट बैंकों ने भी इस तरीके से खातेदारों से मोटी रकम वसूल की है। सरकारी तौर पर इस रकम की तफसीलात नहीं फराहम की। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर की 3 डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म्स को नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए मुंतखब किया गया है। उर्दू जबान में बनाई गई इन फिल्मों में मिसाइल मैन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रोफेसर यूआर राव और स्टीफन हॉकिंस की साइंसी खिदमात को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है। एक रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से मोहाली चंडीगढ़ में 27 से 31 जनवरी नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया मुनक्किद होने वाला है। फिल्म फेस्टिवल में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर की तख्लीक करदा 3 फिल्मों को फेस्टिवल के इंटरफीस कैटेगरी के तहत नामजद किया गया है। ये फिल्में साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रोफेसर यूआर राव और बरतानवी साइंसदान स्टीफन हॉकिंग की जिंदगी का अहाता करती हैं। तीनों फिल्में आईएमसी के नाले सीरीज का हिस्सा हैं, जिसके तहत उर्दूदा अवाम को शॉर्ट फिल्मों के जरिए मुख्तलिफ उलूम से वाकिफ करवाया जाता है। हम लोगों ने 10-12 टॉपिक का इंतखाब किया। उसमें टॉपिक थे लाइक 100 ग्रेट डिस्कवरीज ऑफ दिस सेंचुरी,
100 ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी। तो इसके तहत जब हम लोगों ने फिल्म बनाना शुरू किया तो उसमें हमने 100 बड़े साइंटिस्ट का इंतखाब किया, जिसमें कुछ इंडियन साइंटिस्ट भी थे और वर्ल्ड जो भी रिसर्च हुई है पूरी दुनिया में वहाँ से भी हमने इंतखाब किया। तो जिसमें प्रोफेसर UR राव इंडिया से और फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम और स्टीफन हॉकिंग। इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर अपने नॉलेज सीरीज के तहत शार्ट फिल्मों की तख्लीक के लिए न सिर्फ आसान जबान बल्कि साइंसी उसूल को समझने के लिए ग्राफिक का भी इस्तेमाल करता है। मीडिया सेंटर का अमला अपनी 3 फिल्मों की साइंस फिल्म फेस्टिवल में शमूलियत को अपने लिए एक एजाज समझता है। हम लोग का बेसिकली इसमें आइडिया ये था कि जनरल उर्दू स्पीकिंग ऑडियंस को, नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, हर एज ग्रुप के लोग को हम लोग ने टारगेट करा। सबका इसमें एक टीम एफर्ट है। इसके अंदर आपकी स्क्रिप्ट है, आपका डायरेक्टर साहब का एक फिल्म लैंग्वेज का मुझे एक डायरेक्शन देना कि इसके अंदर अगर आप ग्राफिक्स इतनी अबंडेंस में यूज़ कर रहे हैं तो वो ब्रेक कहाँ पे आना चाहिए, कैसे होने चाहिए, वो चीज़ सारी हम लोग को एक फाइनल प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग ने इसमें बहुत मेहनत करी है। जहाँ तक APJ कलाम के बारे में बात है, उन्होंने जो है इंडिया को जो है मिज़ाइल देने का काम किया। जो मिज़ाइल जो आज इंडिया के पास हो, मिज़ाइल उनका ही कॉन्सेप्ट था। उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारा काम किया है। तो अगर उनका वर्क बहुत ज़्यादा है, मगर हमने बहुत कोशिश किया है कि उनको बहुत ही कंसाइज करके पेश करें। तो ये मेन मकसद था। तीनों फिल्मों से जुड़े मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर का अमला कौमी साइंस फिल्म फेस्टिवल में शिरकत के लिए 27 ता 31 जनवरी मोहाली चंडीगढ़ में रहेगा। उन्हें उम्मीद है कि इस फेस्टिवल में शामिल इनकी फिल्में एजाज हासिल करेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। रियासत जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने 4 धाम उत्तराखंड में मिट्टी खिसकने के वाक़े में कश्मीरी मजदूरों की मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। गवर्नर ने फौत हुए मजदूरों के अफराद खाना के लिए फीकस 2-2 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देने का भी ऐलान किया। वाज़ेह है कि कल उत्तराखंड के 4 धाम में 7 कश्मीरी मजदूरों की मिट्टी में दबने से मौत हो गई थी। हलाकशुदा खान का ताल्लुक कश्मीर के उड़ी सेक्टर से बताया जाता है। लाशों को कश्मीर पहुंचाने की कोशिश भी जारी है। वहीं जम्मू कश्मीर के जिला पुलवामा के इलाके त्राल में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर खत्म हो गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 6 मिलिटेंटों को यहां ढेर किया है। बताया जाता है कि त्राल के गौरीकदल आमपुरा इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की खबर पर फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा किया। इलाके में छिपे मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर फायरिंग की। फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई में 6 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया। एनकाउंटर के मुकाम पर फोर्सेज और आम शहरियों के दरमियान झड़पें भी देखने में आई। एनकाउंटर के मुकाम से बड़ी मिकदार में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। इस एनकाउंटर में मारे गए मिलिटेंटों की शिनाख्त हो गई है। आरमपुरा के साले मोहम्मद अखनून, त्राल के रासिक मीर, रऊफ मीर, उम्र रमजान, नदीम सूफी के तौर पर इनकी शिनाख्त की गई है। वहीं छठे मिलिटेंट की शिनाख्त अवंतीपुरा के फैसल जावेद के तौर पर की गई है। पाकिस्तान का इमरान वारसी 14 बरसों बाद अब वतन वापस जाएगा। जाली पासपोर्ट बनवाने के इल्जाम में इमरान मध्य प्रदेश में भोपाल जेल में 10 बरसों तक कैद रहा था। इमरान ने पाकिस्तान से आकर कोलकाता में शादी की और अब उसके 2 बेटे भी हैं। इमरान वतन वापसी को लेकर काफी खुश नजर आ रहा है। उसने हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। साथ ही उसने दोनों ममालिक की हुकूमतों से अपील की है कि दोनों ममालिक के लोगों का एक दूसरे के यहाँ आने जाने का सिलसिला जारी रखा जाए। न्यूज़ 18 नुमाइंदा जितेंद्र शर्मा ने इमरान से खास बातचीत की। साल पहले एक युवक सरहद पार से भारत आता है, यहाँ उसे एक लड़की से प्यार होता है, शादी होती है, परिवार आगे बढ़ता है, मगर उसके बाद वीज़ा की अवधि खत्म हो जाती है और वीज़ा बनाने के लिए भोपाल आते हैं। भोपाल आने के दौरान फेक पासपोर्ट के चलते वो यहाँ गिरफ्तार हो जाते हैं। उसके बाद उनकी लाइफ में ट्विस्ट आता है। लगातार 10 सालों तक भोपाल जेल में सजा काटते हैं। अब उनकी वतन वापसी हो रही है। हम उनसे जानते हैं। इमरान वारसी हमारे साथ हैं। किस तरह का उन्हें भोपाल में अच्छा लगा और किस दौरान इंडिया के लोगों से उनसे मुलाकात हुई? इंडिया के लोग में मोहब्बत देखी जो मैंने, वो मैं अपने वतन में जाके अपने भाइयों को, अपनी गवर्नमेंट को बताऊंगा कि उनके अंदर जो इंसानियत मैंने देखी और जो भाईचारा देखा, मैं यही चाहूँगा कि दोनों गवर्नमेंट भी आपस में मिलके इसी भाईचारे को और आगे बढ़ाएं। कैसे आना हुआ भारत और पहले भी कैसे मुलाकात हुई आपकी जिनसे आपकी शादी हुई? वो मेरी फैमिली से ही हैं। आना जाना तो मेरा लगा ही रहता था, पहले भी मैं कई बार आ चुका हूँ, मगर ये लास्ट टाइम जब मैं आया
तो मुझे वो अच्छी लगी, मैंने शादी की उनसे, 2 बेटे हुए मेरे। ये मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया, उस केस में मुझे जेल हो गई 10 साल की। अब छूटा वहाँ से, अब घर जाने की खुशी है कि जाऊँगा, माँ बाप से मिलूँगा। और भोपाल आए रहे यहाँ पर, आप एक जद्दोजहद कर रहे थे कि आपको वीज़ा मिल जाए, परिवार के साथ आप पाकिस्तान लौट जाएं, मगर हो ना सका और काफ़ी दूरी रहना पड़ी क्योंकि 10 सालों तक जेल में रहे। तो कैसा व्यवहार रहा भोपाल पुलिस या इंडिया के लोगों का आपके साथ? नहीं, जेल में भी जो कैदी थे उन सब का व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा रहा, और जो अधिकारी थे, पुलिस वाले थे, उन सब का भी अच्छा व्यवहार मेरे साथ रहा यहाँ पे। और फिर जब इधर आ गया, ये शाहजहानाबाद थाना है, यहाँ भी मुझे रखा गया। इधर भी सारे मुझे अच्छे लोग मिले, सारे अधिकारी ने मुझे सपोर्ट दी, आप घूमो आराम से फिरो, यहाँ पे जो खाना है बोल दो हम आपको मंगा के देते हैं, वो मुझे मंगा के भी दिया इन्होंने। मतलब कोई भेदभाव मैंने यहाँ पे फील नहीं किया। भोपाल रहे, क्या आपकी फरमाइश रही? खाने में क्या पसंद आया जो भोपाल पुलिस ने आपकी खातिरदारी की? खाने में तो सर यहाँ पे भोपाल की बिरयानी बहुत मशहूर है, जो मुझे यहाँ पे जब भी मूड हो मुझे मंगा के देते थे, खाओ आप आराम से, बिल्कुल आप डरो मत, जो आपको चाहिए हमें बताओ, हम आपको देते हैं। चाय, नाश्ता, खाना, हर चीज़ इन्होंने मुझे प्रोवाइड की। पाकिस्तान में कहाँ रहते थे? पाकिस्तान में कौन कौन है आपका परिवार और आपकी पत्नी, आपके परिवार के बारे में? पाकिस्तान में मेरे फादर हैं, मदर हैं, मेरे ब्रदर हैं, छोटी सिस्टर है, और अच्छा काम है हमारा वहाँ पे भी। आपकी जो पत्नी, धर्मपत्नी, कैसे क्या मुलाकात हुई, कैसे शादी की बात आगे बढ़ी? वो मैं बता रहा हूँ, मेरी फैमिली की है, मैं वहीं घर पे रुका था, मेरे चचा की लड़की हैं वो। बस देखा, वो तो फीलिंग ऊपर से होती है, गॉड ही देता है आपस में। बस देखा, मुझे अच्छी लगी, मैंने ऑफ़र दी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। चचा ने हामी कर ली, मेरे फादर से बात हुई, उन्होंने कहा ठीक है, आप अगर रजामंद हो तो आप शादी करवा दो। अभी एक बहुत लंबा अंतराल शादी के बाद अलग रहे, कैसी फीलिंग हो रही है? अब बहुत खुशी हो रही है, वो बयान तो मैं कर नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है कि मैं जाऊँगा घर पे, मेरे भी बच्चे मेरे पास आएंगे, मुझसे मिलेंगे। सबसे पहले किससे मिलना चाहते हैं? सबसे पहले मैं अपनी वालदा से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे पहले अगर वालदा नहीं होती तो मैं भी नहीं होता, तो सबसे पहले मैं अपनी वालदा से मिलना चाहता हूँ जाके। यहाँ के कोई एक्टर्स आपको जो पसंद है, और पाकिस्तान के कौन से एक्टर्स हैं? यहाँ पे तो सर शाहरुख खान हमें वहाँ पे बहुत पसंद है, और हमारे यहाँ के उमर शरीफ हैं, उनके हम देखते हैं प्रोग्राम, बहुत अच्छे लगते हैं। क्या आप दोनों सरकारों से क्या गुजारिश करेंगे? सर दोनों सरकारों से मैं सिर्फ यही गुजारिश करूँगा कि ये जिस तरह अभी हामिद भी वहाँ से आया है और मैं जा रहा हूँ, और ये सिलसिला चलता रहे, इस तरह वर्क करते रहें दोनों गवर्नमेंट, तो इस तरह क्या है कि हमें मोहब्बत जो है वो कायम रहेगी। तो आपने सुना, ये थे इमरान बारसी, जिन्होंने बताया कि इनकी जो लाइफ थी, इनके लाइफ में काफ़ी ट्विस्ट आया, इन्होंने प्यार किया, शादी की, उसके बाद यहाँ भोपाल आए, और भोपाल आने के बाद फेक पासपोर्ट के चलते इन्हें सज़ा काटना पड़ी। हालांकि रियल लाइफ से रियल लाइफ तक का जो कनेक्शन है उससे कहीं ना कहीं इन्हें पीड़ा हुई है, मगर आज काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। भोपाल वालों से, साथ ही भारत वालों से इनका जो नाता रहा है, ये इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। कैमरा पर्सन खिलान सिंह के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। मरकजी सरकार की जानिब से जम्मू कश्मीर में मुकीम रोहिंग्या मुसलमानों के इंदराज का अमल शुरू कर दिया गया है। जम्मू में पनाहगुज़ीन इन कुनबों के तमाम अफराद खाना का बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए इंदराज किया जा रहा है। नायब तहसीलदार का कहना है कि मरकजी सरकार की हिदायत पर तमाम रोहिंग्या पनाहगुज़ीनों का इंदराज किया जा रहा है। इंदराज के लिए कई मुकामात पर कैंप भी लगाए गए हैं। अमल मुकम्मल होने के बाद तमाम डेटा हुकूमत को सौंप दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट की तरफ से हमें ऑर्डर है, ये जो रोहिंग्याज आए हुए हैं इनका बायोमेट्रिक पूरा हमें लेना है, इनका बायोडाटा पूरा फैमिली वाइज, और ये हम कम से कम 2-2.5-3 हफ्ते से कर रहे हैं। 2-3 कैंप हमारे लगे हुए हैं, इसमें तकरीबन हमने कोई 600 तक अभी तक कर लिए हैं। तो जो बकाया है वो भी इंशाल्लाह हम जल्द करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका जो है ये बायोमेट्रिक तरीके से, जिस तरह हमें गवर्नमेंट ने ऊपर से इंस्ट्रक्शन दी है उस तरीके से हम इनसे फार्म भी भरवा रहे हैं, और इनका जो है जो फिंगरप्रिंट वगैरह वो भी ले रहे हैं। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आदाब।